अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अच्छा जी, टेस्ट योरसेल्फ एक्टिविटी है 1.7। सही है, पहले हम एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग दो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल जो इस एक्टिविटी के ऊपर है, ठीक है ना, वो हम दो न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 moles of sodium and what is the mass of it। वो कहता है कि 3 moles of sodium में कितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है। और जो अब जो है ना वो 3 moles का जो है ना वो सोडियम जो है 3 moles जो है सोडियम के, उनका मैस डिफाइन करें, उनका मैस भी बताएं आप। तो सबसे पहले एज 1 mole ऑफ सोडियम, हमारे पास हमें पता है कि जो 1 mole ऑफ सोडियम है वो किसकी इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर की इक्वल है, यानी कि 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23। ये 1 मोल ऑफ सोडियम है। लेकिन जब 3 मोल ऑफ सोडियम करेंगे तो इसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपके पास 1.806 10 एक्सपोनेंशियल 24 एटम्स, यानी कि 1 मोल के अंदर इतने एटम है तो 3 मोल्स के अंदर आपके पास इतने एटम आ गए। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, मैस। व्हाट इज द मैस ऑफ इट। सबसे पहले 1 मोल ऑफ सोडियम हैज मैस, 1 मोल जो है ना सोडियम का, उसको कितना मैस है, 23 ग्राम है, सही है। जबकि 3 मोल्स ऑफ सोडियम हैज मैस, जबकि जब 3 मोल्स का जो है ना वो सोडियम को मैस करेंगे तो सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 69 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर इन 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि 1 AMU कितने एटम है हाइड्रोजन के 1 AMU एंड 1 ग्राम में। तो सबसे पहले देखते हैं, एज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसकी इक्वल है, 1 AMU के, और 1 AMU किसकी इक्वल है, 1 ग्राम के, ठीक है। ये हम सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जबकि हमारे पास 1 मोल 1 ग्राम की इक्वल है and 1 mole of hydrogen contains 6.02 10 exponential 23 atoms। ये आपको पता है, हम ऑलरेडी मोल पढ़ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उसकी वो किसकी इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर की इक्वल होता है। तो जो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम है ऑब्वियसली, तो इसका जो है ना 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम की इक्वल है, जो कि इतने एटम्स जो है ना उसके अंदर प्रेजेंट है। क्वेश्चन 3 है, how many atoms are present in 16 gram of oxygen and 8 gram of sulfur। अब ये कहता है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है एक साइड पे और दूसरी साइड पे 8 ग्राम ऑफ सल्फर है, तो दोनों के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन को। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है किसकी इक्वल है, 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम इसका क्या एटॉमिक मास है। जब ये 16 ग्राम है इसका एटॉमिक मास है, तो 1 मोल जो है ना ऑक्सीजन का कितने एटम्स कंटेन करता है, 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स। तो ऑब्वियसली इतनी हमें उन्होंने 1 मोल पूछा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे यानी कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की इक्वल है, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इतने एटम प्रेजेंट है। उसके बाद दूसरी चीज है हमारे पास 8 ग्राम ऑफ सल्फर, ऑल्सो 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ जो सल्फर है ना वो उसका सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, 32 ग्राम है, सही है, जबकि ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। तो सल्फर का 32 ग्राम है, तो इसके अंदर कितने जो है ना वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर की इक्वल 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स। जबकि हमने कितने में फाइंड करना है, 8 ग्राम में फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम, तो 8 ग्राम क्या करेंगे हम, 8 डिवाइडेड बाय 32 कर देंगे, सही हो गया, यानी कि चौथा हिस्सा। अगर 8 को डिवाइड करें 32 से तो ये 1/4 आता है, ठीक है। तो यानी कि चौथा हिस्सा बनता है जो है ना सल्फर की मास के। तो इसको जो है ना आगे फिर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो है ना वो सल्फर के जो है ना वो 8 ग्राम में कितने एटम्स हैं वो हमें पता चल गए, 1.505 10 एक्सपोनेंशियल 23। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, is the mass of 1 mole of oxygen and 1 mole of sulfur is same। क्या ऑक्सीजन का जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जो मास है, ठीक है, और 1 मोल ऑफ
सल्फर का जो मैस है, क्या दोनों सेम है मैस, वो ये पूछ रहा है। तो चूंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो तो 16 ग्राम है, उसका मैस कितना है, एटॉमिक मैस 16 ग्राम है, जबकि सल्फर का 32 ग्राम है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट मैसेज है। तो यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है, एज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम एंड 1 मोल ऑफ सल्फर 32 ग्राम, सो द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 एटम ऑफ कार्बन इसका मतलब है एक कार्बन, जस्ट एक कार्बन, ठीक है। लेकिन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का क्या मतलब है कि अगर कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्बन का वैसे मॉलिक्यूल होता नहीं है, यानी कि C2 इस तरह जिस तरह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2, कार्बन का इस तरह कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। कार्बन जो है वो कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसके साथ कोई और जो है ना किसी और एलिमेंट का एटम जो है ना के साथ में अटैच होगा, तो इस तरह हमारे पास जो है ना कार्बन जो है ना वो रिएक्शन करेगा, यानी कि CH4 हो गया, C2H5, C2H6, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह की जो है ना वो कार्बन एटम देगा, कंपाउंड बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि अच्छा जी 1 एटम ऑफ कार्बन का मतलब है कि एक कार्बन, जबकि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है तो वो किसकी इक्वल है, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 एटम ऑफ कार्बन मींस ओनली 1 एटम ऑफ कार्बन, while 1 gram atom is the number of atoms present in 1 molecule of substance। ठीक हो गया, आपके पास सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या है, कार्बन है, और कार्बन का आपने एक मॉलिक्यूल लेना है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो क्या होंगे, 1 ग्राम एटम होंगे। सही हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। इफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। ये कहता है कि हमें पता है कि 16 ग्राम जो है ना वो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन 16 ग्राम हो, ठीक है, तो हमें पता है कि उसका जो है ना वो एटम्स कितने होते हैं, उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर की इक्वल होते हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम की इक्वल है, और उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 ग्राम है। लेकिन वो कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो है ना एक एटम है उसका जो है ना आप क्या बताएं, हमें मास बताएं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, एज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स, देन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, तो 1 ग्राम जो है ना ऑक्सीजन का उसके अंदर कितना जो है ना वो एटम्स होंगे, तो 16 डिवाइडेड बाय 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स कर देंगे। सही हो गया। यहाँ पे 16 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यही 16 जो है ना मतलब कि इसको हम ऊपर रखेंगे नॉमिनेटर में, और डिनोमिनेटर से जो है ना ये हम एवोगैड्रो नंबर रखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर जो आएगा वो 2.658 एक्सपोनेंशियल 10 एक्सपोनेंशियल -23 ग्राम्स पर एटम्स। ठीक हो गया। तो ये जो है ना हमारे पास 6 क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है अगर उसका कंपैरिजन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से करें, ठीक है ना, अगर आप 1 मोल ऑक्सीजन का कंपैरिजन 1 मोल हाइड्रोजन से करें तो किसके जो है ना वो एटम ज्यादा भारी होंगे। ठीक हो गया, ये वो क्वेश्चन है हमारे पास। तो आंसर क्या है कि एज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम हो तो वो किसकी इक्वल है 16 ग्राम के, जबकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम किसकी इक्वल है 1 ग्राम के। जाहिर है यहाँ पे क्या है कि इतना बड़ा डिफरेंस है। ये ऑक्सीजन की जो एटम है वो 16 ग्राम जो है ना वो उनका मैस कितना है 16 ग्राम, और हाइड्रोजन के एटम का मैस कितना है 1 ग्राम। तो जो ऑक्सीजन का एटम है जाहिर सी बात है वो भारी है, उसका ज्यादा वजन है। वो कितना भारी है, सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्या है, ये 16 है और ये 1 है, तो कितना डिफरेंस होगा 16 का होगा ना, 16 टाइम जो है ना वो हैवी है ऑक्सीजन का एटम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन एक्टिविटी का। Why does 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस contain the same number of molecule as 10 ग्राम of carbon monoxide? सबसे पहले एक बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, वो ये है कि आपके पास कोई भी जो है ना वो कंपाउंड है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना, अगर उसकी अमाउंट सेम है, ठीक है ना, अगर उसकी अमाउंट सेम है, फर्ज करें
20 ग्राम ऑक्सीजन एक तरफ है और 20 ग्राम हाइड्रोजन एक तरफ है, तो दोनों के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना वो सेम होंगे, क्योंकि उन दोनों की अमाउंट क्या है, सेम है। ये चीजें में रखनी है। अब यहाँ पे क्या 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस है और 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो दोनों का मैस क्या हुआ, सेम हुआ। जब दोनों का मैस सेम हुआ तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। The nitrogen and carbon monoxide possesses equal gram molecular mass, therefore equal masses of these two gases possesses equal number of moles। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जब इक्वल नंबर ऑफ मोल होंगे तो इनके अंदर पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। आगे चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। हमारे पास हमारी दो एग्जांपल्स रह गई हैं बस इसी चैप्टर के अंदर, 1.6 और 1.7। तो एग्जांपल 1.6 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एंड 6 ग्राम ऑफ वाटर। कहते हैं कि आपको 6 ग्राम वाटर दिया गया है, ठीक है। 6 ग्राम वाटर के अंदर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस 6 ग्राम वाटर के मोल्स फाइंड करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसने आपने वाटर के जो है ना 6 ग्राम वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल H2O की तादाद फाइंड करनी है आपने। तीसरे नंबर पे आपने जो है ना वो नंबर ऑफ एटम्स, जो कि 6 ग्राम वाटर है आपके पास, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। आपके पास 3 एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स आपके पास कितने आएंगे 6 ग्राम वाटर के अंदर। ये आइए हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे मोल्स वाला। जब यहाँ पे आपको गिवन मैस दिया गया हो और आपने मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं, तो वहां पे आप मोल्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैस दिया गया है कितना, 6 ग्राम ऑफ वाटर, तो गिवन मैस ऑफ वाटर कितना है, 6 ग्राम है। अब मोलर मैस निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1। आगे ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16 एंड 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 ग्राम। तो मोलर मैस 18 ग्राम और गिवन मैस 6 ग्राम, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ पे 6 ग्राम ऊपर रखा, 18 ग्राम नीचे रखा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.33 मोल्स आ जाएंगे। तो आपके पास 6 ग्राम वाटर के अंदर कितने मोल्स हैं जी, 0.33 मोल्स। उसके बाद चलते हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब दूसरी बात आपसे, आपने क्या, उसने क्या पूछी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना वो किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब वाटर के अंदर क्या है कि आपने अगर टोटल मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं तो सिंपली उसको आपके पास जितने भी मोल्स हैं उसको क्या कर दें, एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास ये जो है ना वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो आपने यहाँ पे फाइंड किए, एवोगैड्रो नंबर से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23, इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 1.98 10 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। तीसरी बात उसने पूछी है नंबर ऑफ एटम्स। जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता होगा तो आप नंबर ऑफ एटम्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं फाइंड कर सकते। ये आप जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो फाइंड किए ना, ये डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। सबसे पहले आपको मोल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोल्स के लिए गिवन मैस मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो या तो मोल्स गिवन हो या फिर आप मोल्स निकालेंगे। यहाँ से आप सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स से फिर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स से फिर एटम निकालेंगे। अगर आप कहेंगे मैं डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एटम निकालना चाहता हूँ तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप जो है इजीली फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो सबसे क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं। अब हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है वाटर के, H2O है ना हमारे पास, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम प्रेजेंट है हमारे पास एक मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर। तो क्या करेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है ना, इसको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, जो कि 5.94 10 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स हो गए। आगे एग्जांपल 1.7 है, देयर आर 3.01 10 exponential 23 molecules of carbon dioxide present in a container. Calculate the number of moles and its mass. कहते हैं कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितने दिए गए हैं। अब यहाँ पे अब मैस नहीं दिया गया,
क्या दिया गया है यहाँ पे, पार्टिकल दिए गए हैं। सही हो गया। हमने पीछे दो कैलकुलेशंस पढ़ी हैं, एक मैस मोल हमारे पास जो है कैलकुलेशन थी और दूसरी हमारे पास पार्टिकल मोल पार्टिकल कैलकुलेशन थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कौन सी कैलकुलेशन लगाई, मैस मोल वाली। अब यहाँ पे हम कौन सी कैलकुलेशन लगाने जा रहे हैं, पार्टिकल और मोल वाली, ठीक है। हमने क्या, हमें पार्टिकल दे दी गए और हमने क्या फाइंड करना है, मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मोल पार्टिकल कैलकुलेशन फार्मूला, हमारे पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन फार्मूला क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल, जितने आपको पार्टिकल दिए गए हैं उनसे क्या करना है, हमने एवोगाड्रो नंबर से उनको डिवाइड कर देना है। तो हमें जो है ना वो कितने दिए गए हैं, 3.01 10 एक्सपोनेंशियल 23, तो हमने एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया 6.02 10 एक्सपोनेंशियल 23। जब डिवाइड किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए, कितने, 0.5 मोल आ गए। अब हमने क्या निकालना है, मैस निकालना है। जाहिर सी बात है, आपको मोल पता चल गए हैं तो आपने मैस फाइंड करना है, तो मोल मैस कैलकुलेशन जो है आप लगाएंगे। तो क्या करेंगे, आप ये फार्मूले लगाएंगे नाउ वी नो कार्बन डाइऑक्साइड मोल्स यानी कि CO2 मोल्स किसके इक्वल है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक हो गया। जब आपको मैस गिवन होता है ना तब आप यहाँ पे लिखते हैं गिवन मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपको मैस गिवन नहीं होता, आपने मैस ही फाइंड करना होता है, तब तो आप गिवन का लफ्ज यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल्स आपको पता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ये निकालना है। तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। CO2 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, सॉरी यहाँ पे जो है ना ये क्या हो रहा है, ये दोनों जो है ना आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इससे और इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। CO2 मोल्स प्लस मोलर मैस, तो CO2 के मोल्स आपने निकालने हैं 0.5, ठीक है। और इसके बाद मोलर मैस आपने फाइंड करना है। सबसे पहले मोलर मैस फाइंड करेंगे, मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एटॉमिक मैस 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 प्लस 16 2 जा 32, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस कितना आ गया, 44 ग्राम पर मोल। जब आपके पास ये चीज आ गई तो अब आप ये जो है ना सारी चीजें, मोलर मैस भी आ गया, इसके बाद आपके पास CO2 के मोल्स भी हैं, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल होगा, 0.5 मोल मल्टीप्लाई बाय 44 ग्राम पर मोल। जो ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 22 ग्राम। इस तरह जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी आ गए। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे आपने यहाँ पे सॉरी जो है ना ये मोल्स नहीं है, ये मैस, इसको चेंज कर लें। CO2 क्या है, मैस है। CO2 का ये एंड पे आपने मैस निकाला है। सबसे पहले मोल फाइंड किए, ठीक है, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन से। उसके बाद आपको जो है ना वो क्या किया, आपने मोल मैस कैलकुलेशन का फार्मूला लगाया और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मैस आ गया जो कि 22 ग्राम है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना ये चैप्टर एंड हो जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है ना एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर के अंदर तो जो है ना वो अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है, उसको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आप मेरा लेक्चर कहीं दरमियान से देख रहे हैं तो मे भी आप लोगों को समझना है इस चीज़ की, तो कोशिश करें अगर आप स्टार्ट से देखते हैं, पहले टॉपिक से देखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आप एक वे में जब चलेंगे तो आपको हर चीज़ जो है ना वो साथ साथ समझ आती रहेगी। सही हो गया। अगर आपको पहले टॉपिक में कुछ समझ नहीं आता या दूसरे तीसरे में कुछ समझ नहीं आता, एलिमेंट का नहीं पता चलता, कंपाउंड का नहीं पता चलता, तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे आगे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इस चैप्टर के एंड तक ये सारी वीडियोस जब इस चैप्टर की आप देखेंगे तो आपका जो है ना वो एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड क्या होता है, आयन क्या होता है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है, ये सारी इनकी जो है अबाउट कॉन्सेप्ट हैं, ये आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपना लेक्चर मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।